अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। इंतहाई अदब व एहतराम के साथ हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुल अंबिया शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुल मासूमीन राहतुल आशिक़ीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ मेरे साथ मिलकर हुज़ूर दिल के साथ नज़राने मोहब्बत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्ताने मुहतरम, हमारी गुफ्तगू इंतकाल के बाद वालिदैन के हुकूक क्या होते हैं इस हवाले से चल रही हैं। कुरान और सुन्नत की रोशनी में चंद हुकूक की निशानदही करने की मैं सआदत हासिल कर रहा हूँ। आप हजरात निहायत ही तवज्जो के साथ याद रखने की नीयत से इन हुकूक को सुने और फिर जो कुछ सुने उस पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स ने सवाल किया, हुजूर इंतकाल के बाद भी वालिदैन के साथ भलाई की जा सकती है, उसकी कोई सूरत है? तो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 5 हुकूक वालिदैन के औलाद पर इंतकाल के बाद भी लाजिम जो हैं उनकी निशानदही फरमाई। पहला हक तो यही है कि उनके लिए दुआ करें और उनका जनाजा पढ़ें। दूसरा हक ये है कि उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करता रहे। हर नमाज के बाद कम अज़ कम रब्बिग़फ़िर ली वली वालिदैया पढ़ लिया करें। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा ये पढ़ लिया करें। ये बहुत आसान अमल है। रब्बिग़फ़िर ली वली वालिदैया, ए अल्लाह मुझे बख्श दे और मेरे माँ बाप को बख्श दे। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, ऐ मेरे रब मेरे वालिदैन पर ऐसे ही रहम फरमा जैसे मेरे बचपन में उन्होंने मुझ पर रहम फरमाया। ये 2 आयतों के टुकड़े हैं, इन्हें याद कर लें और हर नमाज के बाद आप ये 2 लफ्ज़ ज़रूर दुआ में शामिल कर लें। अगर खुदा ना खास्ता किसी शख्स का वालिदैन के साथ मुआमला ऐसा था कि उसके वालिदैन उससे नाराज थे
और उसी हालत में वो दुनिया से रुखसत हो गए। अब इस शख्स को दिल ही दिल में आरजू है कि उस वक्त मेरी समझ में बात नहीं आई, उस वक्त मेरे पास इल्म नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था, इसलिए मुझसे वालिदैन के हुकूक में कोताही हो गई। लेकिन अब अगर वो इसको पूरा करना चाहता है कि कयामत के दिन मैं उठूं तो माँ बाप के फर्मा बरदारों में उठूं, अगर वो ये चाहता है तो हदीस पाक का मफहूम है वो हर नमाज के बाद अपने वालिदैन के लिए मग़फ़िरत की दुआ करता रहे। क़यामत के दिन अल्लाह उसे वालिदैन के फर्मा बरदारों में उठना नसीब फरमाएगा। और वालिदैन के लिए मग़फ़िरत की दुआ में यही दो आयतें याद कर लें कि कुरान के लफ्ज़ हैं जिसमें बख्शिश की दुआ भी है वालिदैन के लिए। तो एक काम ये आपको करना है, करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, इसको याद करें। दोस्तों की अंजुमन में बैठे तो वहां उन्हें भी ये बात बताएं। घंटों घंटे बैठते हैं, गपशप में गुजर जाते हैं, इधर उसने क्या किया, उसने क्या किया, खुद हमें क्या करना है इसकी कोई खबर नहीं है। तो इसलिए इस अमल को याद कर लो। दूसरा अमल हदीस पाक में है कि तुअरज़ुल अअमालु अलल अंबियाई व अलल आबाई वल उम्महाती यौमल जुमुआ, यानी हर जुमा को अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम और माँ बाप की बारगाहों में हमारे अमाल पेश किए जाते हैं। ये हदीस पाक है, साफ इरशाद रसूल अलैहिस्सलाम है। यानी कुछ लोगों का मामला ऐसा होता है कि वालिदैन जब तक बाहयात होते हैं वो बदी से बचते हैं, और जब इंतकाल हो जाता है तो वो ये समझते हैं कि हमें कौन पूछने वाला है, अब कौन देखने वाला है। तो याद रखें, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं तुअरज़ुल अअमालु अलल आबाई वल उम्महाती यौमल जुमुआ, हर जुमा को तुम्हारे वालिदैन के सामने तुम्हारे अमाल दिखाए जाते हैं, पेश किए जाते हैं। फिर उनका मामला क्या होता है आगे, फयफ़रहून बिहसनातिहिम, अपनी औलाद की नेकियों को देखकर वो खुश होते हैं। वयज़दादु वुजूहहुम बयाज़न व इशराक़ा, और वतज़दाद वुजूहुहुम, और उनके चेहरों पर रौनक और रोशनी छा जाती है। वो इतने खुश होते हैं कि उनके चेहरों पर रौनक, हशाशत बशाशत और तरोताजगी उनके चेहरों पर नुमाया हो जाती हैं जब उन्हें कब्रों में दिखाया जाता है कि तुम्हारी औलाद ने एक हफ्ते में इतने कुरान के पारे पढ़े हैं, इतनी नमाजें पढ़ी हैं, इतने नवाफिल पढ़े हैं, इतनी तस्बीह की हैं, इतना सदका व खैरात किया है। फयफ़रहून बिहसनातिहिम, तुम्हारी नेकियां देखते जाते हैं, कब्रों में खुश होते जाते हैं। और अगर कोई गुनाह करता है तो फिर क्या मामला होता है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फतवा रज़विया शरीफ की 24वीं जिल्द में लिखते हैं, इंतकाल के बाद वालिदैन के 12 हुकूक आला हजरत ने लिखे हैं, और उन 12 में से ये हक 12वें नंबर का है। तो चूंकि इस हदीस की तशरीह से रिलेटेड है,
इसलिए मैं इसको साथ में पढ़ देता हूं। आला हजरत ने फरमाया कि सब में सख्त तर व आम तर व मुदाम तर ये हक है कि कभी कोई गुनाह करके उन्हें कब्र में ईजा न पहुंचाना। चूंकि तुम्हारी नेकियां देखकर वो खुश होते हैं तो तुम्हारे गुनाह देख करके नाराज भी होते हैं, उन्हें तकलीफ भी पहुंचती है, रंज भी पहुंचता है। तो आला हज़रत फरमाते इंतकाल के बाद किसी के माँ बाप इंतकाल कर चुके हैं या दोनों में से कोई एक इंतकाल कर चुका है तो वो नेकियां करता रहेगा। हर जुमा को उसकी नेकियां माँ बाप को कब्रों में दिखाई जाएगी, खुश हो जाएंगी। और आला हज़रत फरमाते इंतकाल करने के बाद सबसे सख्त तर हक आम तर, यानी आम तौर पर ये लोग करते हैं, इसकी परवाह नहीं करते। मुदाम तर यानी मुसलसल करते हैं लोग ये काम। कौन सा? कि गुनाह करते हैं और कब्रों में अपने वालिदैन को तकलीफ पहुंचाते हैं। तो उनका हक ये है कि कब्रों में उन्हें गुनाह करके ईजा न पहुंचाना। उसके सब आमाल की खबर माँ बाप को पहुंचती है, नेकियां देखते हैं तो खुश होते हैं और उनका चेहरा फरहत से चमकता और दमकता है, और गुनाह देखते हैं तो रंजीदा होते हैं और उनके कल्ब पर सदमा होता है। माँ बाप का ये हक नहीं कि उन्हें कब्र में भी रंज पहुंचाए। सुन रहे हो? सुनो ध्यान से। माँ बाप का ये हक नहीं है कि इन्हें कब्र में भी रंज पहुंचाए। तो वो सब कुछ उन्हें हर जुमा को दिखाया जाता है। इसीलिए आला हजरत ने इस बात को भी लिखा है और मैंने पहले भी बयान किया आपके सामने, लेकिन मुझे पता नहीं कि कितना अमल हुआ है और क्या है लोगों की हालत, कि वालिदैन की कब्रों की जियारत का मुस्तहब वक्त, अफजल तरीन वक्त जुमा के दिन बाद नमाज फज्र है। जिस दिन तुम्हारी नेकियां उनकी बारगाह में दिखाई जाएगी तुम खुद चले जाओगे और आला हज़रत फरमाते तुम वहां उनके सरहाने बैठकर सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करो, आहिस्ता और हल्की आवाज में पढ़ो। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमा ने इस हक को भी लिखा कि जब तुम इस तरह से उनकी कब्र के सिरहाने बैठकर सूरह यासीन शरीफ पढ़ोगे, अल्लाह तबारक व ताला उनकी भी मगफिरत कर देगा, उनके सदक़े तेरी भी मगफिरत कर देगा। तो ये चीज है। अब जिन्हें ये शौक था कि अब वालिदैन कहां देख रहे हैं, वो तो हर जुमा को देख रहे हैं, वो तेरी नेकी बदी सब देख रहे हैं, तेरी नेकियों पर खुश भी होते हैं, तेरे गुनाहों पर रंजीदा भी होते हैं। तो अगर उनका हया है तो भी गुनाह से बाज रहना चाहिए। उनकी तकलीफ का लिहाज है कि उन्हें रंज न पहुंचाओ तो भी गुनाह से बाज रहना चाहिए। इस सिलसिले के अंदर ये तो बात पहला हक मैंने आपके सामने बताया। एक हक ये है व इकराम सदीक़िहिमा, इंतकाल कर चुके हैं वालिदैन तो उनके दोस्तों का एहतराम करो। तुम्हारे वालिदैन के जो अहले ईमान दोस्त हैं उनकी ताजीम करो, उनका एहतराम करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 6513 है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इन्ना अबर्रल बिर्री सिलतुल वलदी अहला वुद्द अबीही। सरकार फरमाते हैं वालिदैन के साथ बेहतरीन सुलूक ये है
कि उन लोगों के साथ अच्छा सुलूक करें जो तुम्हारे वालिदैन के महबूब थे, तुम्हारे वालिदैन जिनसे मोहब्बत करते थे, जिनसे तुम्हारे वालिदैन अच्छा सुलूक करते थे। अब तुम इनके कब्रों में जाने के बाद उनसे अच्छा सुलूक का सोचते हो कि मैं अपने मरहूम वालिदैन के साथ कोई अच्छा सुलूक करूं। तो सरकार फरमाते, देख तेरे वालिदैन का कोई दोस्त है, तेरी वालिदा की कोई सहेली खाला कोई है, अगर है तो उनसे नेक बर्ताव करो, ये तुम अपने वालिदैन के साथ नेक बर्ताव कर रहे हो। अब इस सिलसिले में सहाबा किराम का अमल मैं आपके सामने रखता हूं, उनकी जिंदगियों का अमल क्या था। अल्लाहु अकबर। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत उमर फारूक आजम के बेटे, एक दिन अपने हिमार पर सवार होकर के निकले और एक गांव में पहुंचे और गांव में एक देहाती शख्स के पास गए। फनज़ल अब्दुल्लाह इब्न उमर मिन अला हिमारी, और वहां उस गांव में उस देहाती शख्स के घर पहुंचकर अपनी सवारी से नीचे उतरे। वह क़ब्बला रअसहु, उस देहाती शख्स की पेशानी चूमी। वह खला अमामतहु मिन अला रअसिही, और अपने सर से अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अमामा उतारा और वो अमामा अपने सर से उतार कर उस देहाती शख्स के सर के ऊपर रख दिया और उसको अपनी सवारी पर सवार भी कराया। जब लोगों ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर से पूछा कि आप इतने दूर से आए, शहर में नहीं एक छोटी सी बस्ती गांव में आए और वहां एक गरीब देहाती शख्स के घर आए, उसकी पेशानी चूमी, अपना अमामा उतार कर इसके सर के ऊपर रख दिया। आखिर लिमा तफ़अलु हाज़ा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहा इन्ना अबा हाज़ा काना वुद्दन लि उमर इब्नुल खत्ताब, मैं इसलिए इसके साथ ये सुलूक करता हूं कि इसका बाप मेरे बाप का दोस्त था, इसका बाप मेरे बाप का दोस्त था। वहादा मिन अबर्रिल बिर्री, और यही तो हमारे महबूब अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया है कि वालिद के इंतकाल के बाद उनसे अच्छा सुलूक ये है कि वालिद के दोस्तों के साथ अच्छा सुलूक करो। अब ऐसी हदीसें अगर हम गिनने जाएं तो बहुत सारी हैं। बाज़ाब्ता हमारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक बुजुर्ग औरत आई तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम उनके एजाज में खुद खड़े हो गए और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इज्जत की। जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से पूछा गया, हुजूर आप इस औरत पर इतना शफकत करम कर रहे हैं, कहा ये खदीजतुल कुबरा की सहेली है, ये खदीजा के पास आया जाया करती थी, खदीजा का इंतकाल हो चुका है, अब मैं खदीजा से हुस्ने सुलूक ये करता हूं कि जो उसकी सहेली है उसका भी एहतराम करता हूं। यह है असल दीन, यह है दीन की रूह जिससे हम बहुत दूर हैं। इसलिए हमारी दीवारें एक है मगर दिल एक नहीं है। चूंकि ये बरतेंगे तो इसकी रूहानियत मिलेगी, ये सिर्फ कानों की लज्जत तक रह गया है। तो देखिए, इस पर गौर कीजिए और इस समंदर की गहराई में न उतरिए, टखनों तक तो आइए ताकि इसकी ठंडक से दिमाग भी मुअत्तर हो जाए। कोई गव्वास बने समंदर का, ये और बात है, कोई उसका शनावर बने, ये और बात है,
लेकिन कम से कम टखनों तक भी कोई आएगा तो इसे एहसास होगा कि दीन की तालीमात की बरकतें क्या है। अब इस सिलसिले में एक हक, और सरकार ने यह भी एक हक बताया कि मरहूम वालिदैन के रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो। आपकी वालिदा की बहन, खाला, आपकी फूफी, आपके चचा, इनके साथ अच्छा सलूक करो, इनका एहतराम करो, इनकी इज्जत करो, इनके साथ रिश्तों को जोड़ के रखो। इनसे हुस्ने सलूक करना ये अपने मरहूम वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करना है। अब इस सिलसिले में अल्लाह के रसूल हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बहुत सारे फरामीन हैं। सरकार ने एक हक वालिदैन का यह भी बताया कि उनके इंतकाल के बाद उनका वादा पूरा करो। अगर उन्होंने ध्यान से, तवज्जो से, अगर उन्होंने अपने इंतकाल से पहले कोई जमीन मस्जिद के लिए वक्फ की थी, कोई मकान मस्जिद के लिए वक्फ किया था, कुछ अपनी रकम से देने के लिए किसी के हवाले से कहा था, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम उनके इंतकाल के बाद उनके उस वादे को पूरा करो, यह भी उनका हक है तुम्हारे ऊपर। और इस सिलसिले में अगर उन्होंने कोई वसीयत की है तो तिहाई माल के अंदर अंदर उस वसीयत को पूरा करो। यहां तक हमारे उलमा ने तो लिखा है कि तुम्हारे वालिदैन अगर किसी खास तारीख में कोई खास नेक काम करते थे, वो भी तुम उस तारीख में किया करो, इससे भी उन्हें खुशी मिलेगी। वो नियाज करते थे, वो फातिहा दिलाते थे, वो सदका व खैरात करते थे, वो फला खास तारीख को, शबे कद्र को, शबे बारात को इतनी रकातें पढ़ते थे, इतना कुरान पढ़ते थे, फला मजार पर फला दिन हाजिरी के लिए जाते थे। उनके इंतकाल के बाद तुम उस नेक रस्म को बाकी रखो, ये भी उनके इंतकाल के बाद उनका वादा पूरा करने के जुमरे में आता है और इस पर भी उनको खुशी मिलती है। बाज़ाब्ता अहादीस में आप देखें, बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मेरे वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल्ला जब लड़ाई में जंग ओहद में शहीद हो गए, उनका वादा पूरा करो, उनकी वसीयत पूरी करो, उनके ऊपर कर्ज और दैन हो तो वो दैन पूरा करो। अब इस पर भी चूंकि बात पर बात निकलती जाती है, मैं इसको फिर आइंदा जुमा देखूंगा। तो हजरत जाबिर कहते हैं कि मेरे वालिद तो ओहद में शहीद हो गए और 6 लड़कियां मेरे वालिद साहब की, मेरी 6 बहनें, कर्ज भी हैं। जब खजूर के फल तोड़ने का वक्त आया तो हजरत जाबिर कहते हैं मैं बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ, अर्ज किया, हुजूर आपको मालूम है कि मेरे वालिद मोहतरम जंग ओहद में शहीद हो चुके और बहुत सारा कर्ज भी छोड़ गए हैं। मैं चाहता था कि हुजूर जब मैं खजूरें देने के लिए बैठूं तो आप थोड़ा तशरीफ ले आएं, आपको देखकर कर्ज मांगने वाले कुछ नरमी करेंगे तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। सरकार ने पहले फरमा दिया कि खलियान में हर किस्म की खजूर अलग अलग कर लो, जितनी क्वालिटी की अलग अलग खजूर है वो कर लेना, और फिर जो कर्ज मांगने वाले उन्हें बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो वो यहूदी थे कर्ज मांगने वाले, हुजूर को देखकर और सख्ती करने लगे। तो हजरत जाबिर फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनका ये तरीका देखा
तो सबसे बड़े खजूर के ढेर के गिर्द आपने 3 चक्कर लगाए और फिर वहीं सरकार तशरीफ फरमा हुए और फिर सरकार ने फरमाया अपने कर्ज खाहों को बुलाओ। आपने नाप नाप कर देना शुरू किया। हजरत जाबिर कहते वल्लाह मेरे वालिद का तमाम कर्ज अदा हो गया और अल्लाह गवाह है कि मैं तो इतने पर भी राजी था कि मेरे और मेरी बहनों के लिए एक खजूर भी बाकी न बचे मगर मेरे वालिद का कर्जा अदा हो जाए। मैं तो इतने पर भी राजी था मगर जब हुजूर कर्जा देकर खड़े हुए तो जहां खजूरें जमा की हुई थी उनमें से एक खजूर भी कम नहीं हुई थी। एक खजूर भी कम नहीं हुई थी। क्या ये हुजूर का इख्तियार नहीं है? क्या ये हुजूर का तसर्रुफ नहीं है? क्या ये अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम का पावर नहीं है? और कोई बादे विसाल वाली कैद हुजूर के लिए लगा है कि बादे विसाल की तो ये बात नहीं है, ये तो विसाल से पहले की है। तो कोई एक आयत लाओ हमारे सामने जिसमें ये लिखा गया हो कि बादे विसाल नबी से इख्तियार ले लिए जाते। नबी से नबूवत का जवाल जो मुमकिन भी माने वो भी काफिर है, ये भी कुफ्र है। और जब नबूवत मौजूद है तो नबूवत की तमाम शानें भी मौजूद है। तो जहां हजरत जाबिर का अपने वालिद के ऊपर जो कर्जा था उसको अदा करने के हवाले से उनका शौक देखो कि हुजूर आप तशरीफ ले आए कर्ज अदा हो जाए। तो वालिदैन के इंतकाल के बाद उनका ये हक है कि उनका कर्ज अगर कहीं बाकी है तो उसको अदा कर दो। और उसकी अदायगी में आला हजरत ने यहाँ बड़े बेहतरीन अल्फाज लिखे हैं कि इसकी अदायगी में जर्रा बराबर कोई हिचकिचाहट महसूस न करे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आला हज़रत फरमाते उन्होंने जो वसीयत जायज़ा शरइया की हो हत्तल इम्कान उसके निफाज में सही करना अगरचे शरअन अपने ऊपर लाजिम ना हो, अगरचे अपने नफ्स पर बार हो। मसलन वो निस्फ जायदाद की वसीयत अपने किसी अजीज गैर वारिस या अजनबी महज के लिए कर गए तो शरअन तिहाई माल से ज्यादा में बे इजाजत वारिसान नाफिज नहीं, मगर औलाद को मुनासिब है कि उनकी वसीयत माने और उनकी खुशखबरी पूरी करने को अपनी ख्वाहिश पर मुकद्दम जाने कि यूं तो उनकी वसीयत तिहाई माल से कम में नाफिज होगी कि उन्होंने वसीयत की है कि फलां को 10 लाख दे देना। अब उनके कुल माल का 30 लाख बना तो 10 लाख के अंदर वसीयत पूरी होगी, 10 लाख से ज्यादा में नहीं। मगर आला हज़रत फिर भी फरमाते हैं कि अगर चे तुम्हारे नफ्स पर बार हो फिर भी उनकी वसीयत पूरी करके उन्हें खुश करने की कोशिश करो। तो ये एक तफसीली मौजू है और यहाँ भी आला हज़रत ने 12 हुकूक जिक्र किए हैं जिनमें से 2 चंद पर मैंने आपकी तवज्जो दिलाई है। इसलिए मेरे भाइयों, वालिदैन को कब्रों में हर जुमा को हमारे पूरे हफ्ते के अमाल दिखाया जाता है। हदीस पाक नेकियां देखते हैं, खुश होते हैं। मैं भी सोचूं कि मेरे वालिदैन आज के दिन मुझसे खुश है या नाराज। मैं इस मिंबर पर खड़ा खड़ा सोच रहा हूँ। अभी फजर बाद में उनकी कब्र पर हाजिरी देकर आया हूं। मैं ये सोच रहा हूं इस वक्त कि आज मेरे अमाल पेश किए गए उनके सामने वो खुश है या नाराज। आप भी सोचो, कुछ कोताही है तो आज यौम जुमा तौबा करो अल्लाह के बारे। गुनाह होते हैं तो वो नाराज होते हैं, उन गुनाहों से बाज आ जाए। एक आलिम दीन से किसी ने पूछा कि वालिदैन इंतकाल कर गए, अब क्या करूं उनके लिए? कहा तो नमाज पढ़ो। कहा नमाज पढ़ो? कहा जब तू पूरा कयाम, रुकू, सजदा, तस्बीह, तहलील, अत्तहिया, दुरूद सब कुछ पढ़ चुका, अब बाद में कबूलियत की घड़ी आए तो तू यही तो पढ़ेगा, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली वली वालिदैया। तो ये अमल कितना बेहतरीन अमल है
कि नमाजों की अदायगी करो, अपनी मस्जिदों को वीरान न करो। मस्जिदों में आकर तुम नमाज पढ़ोगे तो इसमें तुम्हारे वालिदैन के लिए दुआएं होती रहेंगी, वो खुश होते रहेंगे। उन्हें कब्रों में तकलीफ पहुंचाने से ज़रूर हमें परहेज करना चाहिए। जिंदों से ज़्यादा मुर्दों की दुआएं जल्द कबूल होती हैं, उनकी दुआएं लेने की कोशिश करो। अल्लाह तबारक व तआला मुझे आपको सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। ये किताब है मेरे हाथ में, मिरआतुल मनाजिर शरह मिशकातुल मसाबिह। ये हज़रत हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अली रहमा की माया नाज किताब है। कई अरबी किताबों का खुलासा इसमें उन्होंने लिखा और अल्लाह के फजल से हमारे मुहिब गिरामी अल्लाह शब्बीर पटेल साहब किबला ने इसकी 5वीं जिल्द का मुकम्मल गुजराती तर्जुमा कर दिया है। ये किताब आपके सामने मौजूद है। सिहा जो 6 हदीस की किताबें हैं, उनकी खास चुनी चुनी हदीसें मिशकात में मौजूद है और उस मिशकात का ये 5वां हिस्सा है। आज जो खरीदेगा इसकी कीमत 500 रुपये है और आज जो खरीदेगा ये इसकी तकरीबन 900 सफ़ात है। आज जो खरीदेगा उसको 200 रुपये में दी जाएगी। आपसे गुजारिश है खरीदें और इसको पढ़ें, अपने घरों में पढ़ने की तलकीन करें। अल्लाह ताला हमें इल्म दीन का शौक़ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।